हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। प्रियंका के कौन से क्लोज फ्रेंड ने कर दिया है उनको फोन के चैट लिस्ट से डिलीट। सलमान के बाद कौन बनेगा गोविंदा के लिए नया पार्टनर। बताएंगे आपको कि कौन सी बॉलीवुड की हिट जोड़ी एक बार फिर करेगी साथ में काम। और फाइनली राखी, वीना और पूनम पांडे के बाद कौन है बॉलीवुड की न्यू ड्रामा क्वीन। प्रियंका के खास दोस्तों की लिस्ट होती जा रही है कम। द लेटेस्ट बज़ इज दैट प्रियंका चोपड़ा को उनके वंस अपॉन अ टाइम क्लोज फ्रेंड ने कर दिया है अपने फोन के चैट लिस्ट से डिलीट। कौन है ये फ्रेंड और क्यों उठाया उन्होंने ऐसा स्टेप, लेट्स फाइंड आउट। Star wives team up against Priyanka. करण जौहर है प्रियंका से खफा। करण पीसी वॉर के बारे में तो मीडिया में काफी वक्त से बातें चलती आ रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक्सक्लूसिवली रिवील करने वाले हैं इस वॉर का नया चैप्टर। प्रियंका को अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर स्पाइनलेस बताने के बाद अब अचानक से कर दिया है करण जौहर ने उन्हें अपनी फोन की चैट लिस्ट से डिलीट। जी हाँ, करण जौहर का गुस्सा अभी तक नहीं हुआ है शांत। करण प्रियंका से इतने नाराज हैं कि अब पीसी को अपने फोन की चैट लिस्ट में भी रखना करण को गवारा नहीं है। इसीलिए प्रियंका की जगह करण की उस चैट लिस्ट की डिलीटेड कॉन्टैक्ट्स में आती है। प्रियंका को इस तरह कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट करने का मतलब तो सीधा यही होता है कि करण एब्सोल्युटली डजंट वांट एनी कॉन्टैक्ट विद पीसी फॉर नाउ। इंडस्ट्री के एक टॉप डायरेक्टर के साथ इस तरह दुश्मनी कर लेना डेफिनेटली प्रियंका को पड़ सकता है भारी। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा सिलसिला तब शुरू हुआ था जब प्रियंका के किसी क्लोज फ्रेंड ने उनके डिफेंस में एक मुंबई टैबलॉइड में आर्टिकल छपवाया था, saying that few star wives and a renowned producer director is targeting प्रियंका, जिसके जवाब में करण ने कहा था कुछ ऐसा: Using their hired PR machinery and hiding behind so-called friends to get news into tabloids is nothing but spineless and lame. इतना सब कुछ कहने के बावजूद न जाने अब प्रियंका और करण में ऐसा क्या हुआ जो करण ने इस बार उन्हें सीधा डिलीट ही कर दिया चैट लिस्ट से। पहले अक्षय, फिर सलमान। आमिर के कैंप की तो कभी प्रियंका थी ही नहीं। बचे थे एसआरके जो अब तक उनका साथ देते आए थे। शाहरुख के साथ प्रियंका ने दी हिट फिल्में भी और पीसी को प्रमोट करने में एसआरके ने निभाया एक बड़ा रोल भी। बट लगता है करण के साथ ऐसे बिटर इंसिडेंट्स के बाद अब अगर पीसी के पास कुछ बच गया है तो वो है पुराने दोस्त शाहिद के साथ तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्में, जिसका फ्यूचर कुछ खास ब्राइट नहीं लग रहा। प्रियंका जितनी तेजी के साथ सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रही थी उतने ही तेजी से वो नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। इट्स टाइम पीसी, यू गेट अ होल्ड ऑफ थिंग्स अराउंड यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने एक बार फिर टारगेट किया है एसआरके के मन्नत को। इनकी माने तो एसआरके नहीं कर रहे हैं कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्या मन्नत आ गया है एक बार फिर मुश्किल में? लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख की लाख मन्नतों के बावजूद उनके बंगलो मन्नत को लेकर खड़ी हुई कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रही है। दरअसल 2009 में अमित मारू नाम के एक्टिविस्ट ने PIL फाइल करके शाहरुख पर कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स को वायलेट करने का आरोप लगाया था, पर हाल ही में हाई कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ इस PIL को खारिज कर दिया। लेकिन एक्टिविस्ट अमित मारू की माने तो ये मामला अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमने एक PIL फाइल किया था शाहरुख खान और उनके बंगले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो डिसमिस हो गया। लेकिन डिसमिस होते वक्त जज साहब ने ये कहा था कि ये जो बिल्डिंग है अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेन है और अगर अथॉरिटी एक्शन लेना चाहती है तो वो इसके ऊपर ले सकते हैं। अमित का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कुछ ऑफिशियल्स शाहरुख के घर दोबारा इंस्पेक्शन के लिए गए थे, पर शाहरुख ने उनके साथ ठीक से कोऑपरेट नहीं किया। इंक्वायरी चालू होने के बाद में यहाँ के जो MPCB के ऑफिसर है मिस्टर वसावे, वो वहाँ पर डिटेल इंस्पेक्शन के लिए गए। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं है और इनका फर्ज बनता था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर है, कोई भी देता है तो उनको वो ऑफिसर के इंक्वायरी में पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अब अमित के इस वर्जन में कितनी सच्चाई है हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते, पर जब हमने इस मामले में MCZMA ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई और सोर्सेस का कहना है इस वक्त शाहरुख खुद मुंबई में नहीं है, सो उनकी तरफ से भी इस इशू पर कोई जवाब नहीं मिल पाया है। भले ही इस मामले में शाहरुख किसी लीगल इशू में फंसते नहीं दिख रहे, लेकिन एक बात तो साफ है, फिलहाल इस कंट्रोवर्शियल इशू से शाहरुख को निजात नहीं मिलने वाली। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई।
गोविंदा को एक बार फिर मिल गया है पार्टनर। इस बार सलमान खान तो नहीं है, पर ऐसे कपूर है जो देने जा रहे हैं गोविंदा का साथ। कौन है ये, जानिए हमारी अगली स्टोरी में। गोविंदा को मिल सकता है नया पार्टनर। सलमान की जगह अब गोविंदा के पास होंगे एक फ्रेश पार्टनर और चीची भैया के ये पार्टनर हो सकते हैं शाहिद कपूर। सोर्सेस की माने तो परिणीति चोपड़ा और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म में अब नजर आएंगे गोविंदा भी। काफी लंबे समय बाद अब गोविंदा को किसी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है और इस फिल्म को यशराज फिल्म के फेवरेट डायरेक्टर मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने बैंड बाजा बारात जैसी सुपरहिट फिल्म की है। सोर्सेस के मुताबिक मनीष की इस फिल्म में गोविंदा एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाले हैं और अगर गोविंदा की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म्स की बात करें तो गोविंदा आखिरी बार डू नॉट डिस्टर्ब और रावण में नजर आए थे, लेकिन ये दोनों ही फिल्में उनके करियर को रिवाइव करने में नाकामयाब रही और वो फिर से गुमनामी के अंधेरे में खो गए। लेकिन इस बार फिर से गोविंदा को इस बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म में अच्छा खासा रोल मिल रहा है और कहा जा रहा है कि गोविंदा इसे करने में दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं। ये फिल्म यशराज बैनर के तले बन रही है और अगर गोविंदा इस फिल्म का हिस्सा बने तो ऐसा पहली बार होगा जब गोविंदा इस बड़े बैनर के साथ काम करेंगे। गोविंदा ने अब तक इस बैनर की कोई फिल्म नहीं की है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोविंदा के करियर के लिए मच डिजाइनर पार्टनर की तलाश यशराज फिल्म के रूप में पूरी हो जाएगी। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। बिग बी के साथ अपने लव हेट रिलेशनशिप पर एक बार फिर आरजीवी ने बात करी ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली, और इस बार क्या मीठे बोला कहें आरजीवी ने बिग बी के लिए, चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ लोग फ्लावर्स और इंकरेजिंग वर्ड्स के साथ अपना प्यार दिखाते हैं और कुछ लोग गाली देकर, और आपको तो पता ही होगा राम गोपाल वर्मा और बिग बी इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ दिनों पहले ही रामू ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिग बी को गालियां देकर सबको चौंका दिया था और सबको लगने लगा था कि फिल्म आग के डिजास्टर के बाद इन दोनों स्टार्स की दोस्ती खत्म हो गई है, लेकिन बाद में खुद रामू ने क्लैरिफाई किया था कि ये अब्यूसिव वर्ड्स बिग बी के लिए उनका प्यार है। 10 grams of a mind also will understand it's a compliment. मानना पड़ेगा आपके इस मजाक के अनोखे अंदाज को। आप जिनसे प्यार करते हैं उनको गाली भी देते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते उनको भी गाली देते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। और लगता है बिग बी को एक बार फिर गाली देकर रामू खुश नहीं हुए, इसीलिए हो सकता है डिपार्टमेंट में बिग बी के सुपर परफॉर्मेंस पर भी उनका प्यार झलक आए। I can't say now what I'm going to say because eventually tweet is about what you feel at any given point of time. So I don't know what I'll feel when. But don't get shocked. This is the way RGV shows respect for senior actors like Mr. Bachchan. वैसे लगता है रामू के इस अब्यूजिव प्यार से अमित जी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तभी तो राम गोपाल वर्मा को कभी भी उन्होंने डायरेक्टली इन हरकतों के लिए कुछ भी नहीं कहा। वेल, कैसा ये है प्यार? लगता है रामू को अपनी फिल्म आग की तरह ये प्यार जताने का अजीब तरीका सिर्फ खुद को ही समझ में आता है। रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह के साथ अपने एलिजेड रिलेशनशिप को मीडिया से छिपाने के लिए इस बार अनुष्का ने कौन सा रास्ता अपनाया है? लेट्स फाइंड आउट। अनुष्का शर्मा भागी मीडिया के कैमरे से। रणवीर को छोड़कर चली गई अनुष्का। सीक्रेट मूवी डेट पर हुआ ये सारा ड्रामा। अपने रिलेशनशिप में लव हेट का खेल खेलने वाले इन दो जस्ट गुड फ्रेंड्स के बीच हुआ कुछ ऐसा कि अनुष्का को भागने की नौबत आ गई। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो एक मल्टीप्लेक्स से भाग गई अनुष्का शर्मा। दरअसल रणवीर और अनुष्का दोनों ही सीक्रेट मूवी डेट पर आए थे। ये दोनों गए थे हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स को देखने के लिए, लेकिन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पैपराज़ी उन्हें फॉलो कर रहा है। मुंबई के सबर्बन मल्टीप्लेक्स में रात को जब दोनों फिल्म देखकर बाहर निकले तो फोटोग्राफर्स ने रणवीर को तो कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन अनुष्का को पकड़ नहीं पाए। जब इस बारे में हमने जगह पर मौजूद फोटोग्राफर से पूछा तो ये पता चला कि मीडिया की भनक पड़ते ही अनुष्का वहाँ से भाग निकली। ये पहली बार नहीं है जब दोनों को मूवी डेट करते हुए स्पॉट किया गया है। इससे पहले भी मार्च के फर्स्ट वीक में ये दोनों एक सबर्बन मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हुए पाए गए थे। उस वक्त तो अनुष्का खुद को न बचा सकी, लेकिन इस बार वो ऐसा करने में कामयाब हो गयी। काफी दिनों से रणवीर और सोनाक्षी के बीच खास दोस्ती की खबरें मार्केट में आउट की जा रही हैं। दोनों साथ में फिल्म लुटेरा जो कर रहे हैं, लेकिन ज़ूम के पास आई इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अनुष्का और रणवीर के बीच बज रहा बारात वाला बैंड बाजा अभी बंद नहीं हुआ है। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी ड्रामा क्वीन जो कम्पीट करने निकली है राखी सावंत, वीना मलिक और पूनम पांडे के साथ। क्या ऐसा करने में वो सक्सेसफुल हुई है? आइए देखते हैं। राखी के नखरे हुए पुराने। मैं विद्या बालन हूँ जो आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे कि जो मुझे चाहिए वो रात को ही मिलता है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अभी फिल्म इंडस्ट्री की, बहुत टेंशन हो रहा है।
शायद दबंग 2 का गाना मैं ही करूं, यू नेवर नो। वीना मलिक की अदाओं में भी नहीं रहा वो दम। मुझे एक बहुत बड़ा धमाका टाइप ऑफ कुछ करना है। और पूनम पांडे की कंट्रोवर्शियल हरकतें भी हो गई हैं कम, क्योंकि बॉलीवुड की इन तीनों ड्रामा क्वींस को टक्कर देने आ गई हैं एक नई बोल्ड सदर्न एक्ट्रेस निशा यादव। निशा खुद को मानती है सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट। सारी दुनिया इंटरटेनमेंट के ऊपर चल रही, इंटरटेनमेंट, सो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। जी हाँ, ये एंटरटेनमेंट क्वीन है पूनम पांडे से ज्यादा बोल्ड, क्योंकि बिना किसी पब्लिसिटी के पहले ही हो गई हैं ये टॉपलेस। और निशा की माने तो इनका ये बोल्ड अवतार पूनम पांडे की ही तरह कोई पब्लिसिटी फंडा नहीं, बल्कि है सोशल वर्क। पूनम पांडे के बारे में कहना है कि सब बकवास है। उसने आज तक जो भी स्टंट करते आ रही पब्लिसिटी, शी वांट जस्ट वर्क ओनली, कि कैसे भी मुझे पब्लिसिटी करूँ, हॉट आइटम बन के काम मिले। लेकिन ये सारी चीज़ें ईजी नहीं है। वॉट एवर शी इज डूइंग, आई डोंट थिंक सो दीज ऑल थिंग्स आर राइट। वेल, सोशल कॉज के लिए इतने बोल्ड अवतार में नजर आने वाली निशा को आइटम गर्ल वीना मलिक भी बिल्कुल नहीं पसंद। तभी तो बस पूछने की देरी थी कि निशा ने वीना की क्लास लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वीना मलिक है, वीना मलिक पाकिस्तान से आई है, उसको यहाँ तो बॉम्बे में रहने का तो कोई हक ही नहीं है। 2-3 दिन के लिए भाग भी गई थी यहाँ से, तो उसको यहाँ से तो जूते मार के भगा देना चाहिए इंडिया से। वेल, वीना को देश से निकालने के बाद भी निशा का जी नहीं भरा और उन्होंने राखी सावंत की भी ले ली क्लास। राखी सावंत भी हमेशा चीप पब्लिसिटी स्टंट करते रहेगी, हर समय ड्रामा। वो तो ड्रामा क्यों बोली जाती है उसको, उसका ड्रामा करना तो मेन टारगेट है, हमेशा ड्रामेटिक है वो। होप निशा राखी आपकी ये बातें ना सुन रही हो। वेल, जो भी हो, इस नई आइटम क्वीन को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, शी इज गोइंग टू गिव टफ कंपटीशन टू ऑल दी ड्रामा क्वींस। साजिद खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन है भट्ट कैंप का न्यू ब्लू आइड बॉय। इमरान हाशमी और कुणाल खेमू के बाद कौन से एक्टर बन गए हैं महेश भट्ट के ब्लू आइड बॉय? वी विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कुत्ती कबीरी चीज जो है जिंदगी की दौड़ में आगे निकल गए हैं। भट्ट कैंप के बाहर की फिल्म्स कर इमरान हाशमी की लाइफ विशेष फिल्म से आगे निकल गई है और इसका फायदा हो रहा है रणदीप हुडा को। रणदीप हुडा है भट्ट कैंप के नए ब्लू आइड बॉय। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रणदीप को मिल गई है इमरान हाशमी की फ्रेंचाइजी मर्डर का तीसरा पार्ट, और अब सुनने में आया है कि भट्ट कैंप में रणदीप को मिल गई है एक और फिल्म। हर कुत्ते का टाइम आता है, हर कुत्ते का टाइम आता है, तो शायद मेरा भी टाइम आया। बहुत दिनों से मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। गॉसिप के गलियारों में हो रही है कानाफूसी कि रणदीप हुडा को भट्ट कैंप के अंडर मिल रही है एक और फिल्म, जिसमें कुणाल खेमू भी होंगे, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे ब्लड मनी के डायरेक्टर विशाल महातकर। भट्ट कैंप के लिए विशाल की ये दूसरी फिल्म होगी। जन्नत 2 में रणदीप के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखते हुए भट्ट ने दिया है उन्हें एक और मौका। हम वहाँ खड़े रहते हैं जहाँ पर लोग जो हैं थोड़ी सी सहायता से कहीं पहुँचना चाहते हैं। एक और जहां कलयुग के बाद ब्लड मनी जैसी कमाई करने वाली फिल्म से कुणाल खेमू ने भट्ट खेमे में जगह पक्की कर रखी है, तो वहीं दूसरी ओर बार बार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से रणदीप हुडा भी भट्ट कैंप के न्यू ब्लू आइड बॉय बन गए हैं। अब इमरान के पास काफी अच्छे ऑफर्स तो हैं, लेकिन ऐसा न हो कि घर में आए मेहमानों की वजह से भूख लगने पर परोठे ही खाना नसीब न हो। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जैकलिन के पास से कौन कर रहा है उनको हॉन्ट। जैकलिन और साजिद खान के लिंकअप्स के रूमर्स तो काफी सुने हैं, बट इस रूमर में ऐड हो गए एक थर्ड एंगल और बन गए हैं इस एलिजेड लव स्टोरी का ट्रायंगल। कंफ्यूज्ड? सॉल्व इट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
बॉलीवुड के लेटेस्ट इट कपल के बारे में आए दिन पढ़ने मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस और साजिद खान की। इन दोनों का रोमांस इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि साजिद खान ने जैकलीन को अपने फिल्म हाउसफुल 2 में भी रोल दे दिया। फिर क्या था, हर जगह साजिद और जैकलीन एक साथ नजर आते थे, पर इन दोनों ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जूम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया है। पता चला है कि इस रोमांस के बीच एक तीसरा एंगल भी है, जिसके बारे में जैकलीन फर्नांडिस ने कभी भी बात नहीं करी, और इस चुप्पी का नाम है शेख हसन, जो है प्रिंस ऑफ बहरीन। चाहे जैकलीन ने कभी भी इस रिश्ते को अपनाया ना हो, लेकिन जैकलीन और प्रिंस ऑफ बहरीन के अफेयर की काफी चर्चे रहे हैं और इनकी शादी की खबरें अखबारों में छपी थी। और अब ये खबर आई है कि शेख हसन अब भी जैकलीन के पेरेंट्स से टच में हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं, वो उनसे आए दिन मिलते भी रहते हैं। अब ऐसे में साजिद और प्रिंस ऑफ बहरीन के बीच अच्छा खासा लव ट्रायंगल बन गया है। लेकिन हम आपको बता दें, जैकलीन एक्स लवर्स कैन नेवर बी गुड फ्रेंड्स, बट द डिसीजन इज अप टू यू। हम इतना कह सकते हैं कि शायद साजिद खान प्रिंस ऑफ बहरीन की आपके परिवार के साथ नजदीकियां बर्दाश्त न कर पाएं। फुरिल्का श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। आप बॉलीवुड की सबसे फेवरेट और हिट जोड़ी को एक बार फिर देख सकते हैं। साथ साथ कोई कमर्शियल या एड के लिए नहीं, बल्कि एक फिल्म में। हम कौन सी जोड़ी की बात कर रहे हैं? वेल, इट्स अप नेक्स्ट। Good news for those who have been craving to see SRK and Kajol together. ऐसी काफी पॉसिबिलिटी है कि करण जौहर लेकर आ जाएं इस रोमांटिक जोड़ी को एक बार फिर से साथ में। माय नेम इज खान के बाद केजो करने जा रहे हैं काजोल और SRK को डायरेक्ट इन हिज नेक्स्ट वेंचर। वैसे फिलहाल करण इज बिजी इन हिज फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसका लास्ट शेड्यूल अभी रैप अप हुआ है इन थाईलैंड, एंड ही इज नोन टू वर्क ऑन वन फिल्म एट अ टाइम। ऑल्सो SRK की डेट्स हैं ब्लॉक टिल 2013 एज ही इज वर्किंग ऑन यश राज's नेक्स्ट फिल्म एंड फराह खान्स हैप्पी न्यू ईयर। मगर सोर्सेस की माने तो करण की नेक्स्ट फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हामी भर चुके हैं SRK, और चूंकि काजोल होती है करण की लकी मैस्कॉट, ही इज कीन ऑन गेटिंग हर ऑन बोर्ड एज वेल। वैसे जिस हिसाब से आजकल काजोल इन शेप और ग्लैमरस दिख रही हैं, वी आर श्योर शी इज प्रिपेयरिंग टू सिजल ऑन द सिल्वर स्क्रीन येट अगेन। अब ऐसा हो पाता है कि नहीं, we'll surely keep you updated. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap Planet Bollywood News में। कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.